ठीक है। और सपोज हमारे पास दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक हमने दिखाया हुआ है, ओके, और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रख देते हैं। ये होगा टू ब्लॉक सिस्टम। इसको हम मास भी देते थे M1 एंड M2, ओके। और सपोज हमने इस पे फोर्स लगाया है लोअर ब्लॉक पे, तो केस 1 ले रहे हैं। केस 1, when force is applied on lower block, ओके। तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा बेटा, आपने क्या किया, एक फोर्स F लगा दिया है। अच्छा, एक हम आपको और दे दे रहे हैं फ्रिक्शन, यहां पे दे दे रहे हैं μ1 और यहां दे दे रहे हैं μ2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक M1 और M2 के बीच का μ1 गिवन है, और M2 और ग्राउंड के बीच का μ2 गिवन है, ठीक है। ओके, तो दो ब्लॉक हमारे पास हैं M1 एंड M2, दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 गिवन है, M2 और ग्राउंड के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 गिवन है। आपने लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाया, दैट इज फोर्स F। अब ध्यान रखिएगा, हमेशा जो फर्स्ट स्लिपिंग होगी, इसका टर्म नोट कर लीजिए बेटा, फर्स्ट स्लिपिंग, फर्स्ट स्लिपिंग हमेशा आपकी जहां फोर्स लगेगा उससे नीचे ही पॉसिबल है, कभी भी ऊपर नहीं होगी बेटा। हाँ, तो यहां पे आप देख रहे हैं रेड कलर से मैंने आपको ये सरफेस दिखाई हुई है। तो फर्स्ट स्लिपिंग इज बिलो, या और थोड़ा बेटर लिख लेते हैं, one of the surface below the block on which force is applied। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को बेटा, यहां पे कंफ्यूजन होता है। अगर इसके नीचे तीन सरफेस कैसे होंगी, फिर ये टू ब्लॉक नहीं होगा, या इसी फोर्स को आप ऊपर लगा दीजिए M1 पे, तो किन्हीं दो सरफेस पे हो सकता है, बट हमेशा कहां पे होगा, जहां फोर्स से नीचे किसी भी सरफेस पे पहली स्लिपिंग हो सकती है। पहली स्लिपिंग समझिएगा बेटा। हाँ, मैं इनको ब्लॉक को सिंगल देखें, आ जाता है अगर हमारे पास अभी नहीं आया। हाँ, ये देखिएगा। अब बेटा अगर मैं इसे मूव के ऐसे, ये हो गई फर्स्ट स्लिपिंग, कहां हो रही है, लोअर ब्लॉक पे। ये समझ में आया आपको? तो फर्स्ट स्लिपिंग हमेशा जहां फोर्स लग रहा है उससे नीचे वाले किसी सरफेस पे होगी, ओके। एक तो पहला पॉइंट ये हो गया इंपॉर्टेंट। फिर है बेटा, if slipping starts at any surface, then after that no slipping possible below that surface, if any।
इफ एनी का मतलब अगर कोई सरफेस है, तो यहां तो कोई सरफेस है ही नहीं। सरफेस समझिएगा बेटा, एक सरफेस मैंने आपको रेड कलर से दिखाई हुई है, इसको मैं कह रहा हूं, और एक सरफेस आपको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं, ग्रीन वाले से। ओके, तो पहले लगाया, उसके नीचे कौन सी सरफेस है? रेड सरफेस है, एक ही सरफेस है, तो पहली स्लिपिंग हमेशा कहां होगी? सेकेंड सरफेस पे। अच्छा, एक बार सरफेस मूव करना शुरू हो गई रेड वाली, अब ग्रीन वाली सरफेस पे स्लिपिंग हो सकती है, लेकिन अगर कोई सरफेस नीचे होती तो उस पर स्लिपिंग पॉसिबल नहीं थी। ये दूसरा रूल है, ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट आएगा, वंस स्लिपिंग स्टार्ट, there are two possibilities. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। ये सबको समझ में आ रहा है भाई? दोनों के बीच कोई स्लिपिंग ना हो के दोनों एक साथ चलते रहे। और सेकंड है, देयर मे बी स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज चेक करनी है कि दोनों के बीच स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अभी तक जो हमने बात की बेटा, उस पे हमने ये बात की कि अगर हमारे पास दो ब्लॉक हैं M2 और हम उसमें किसी ब्लॉक पे फोर्स लगाएं, अभी हमने जो फोर्स लगाया वो लोअर ब्लॉक पे है, तो स्लिपिंग स्टार्ट होगी हमेशा फोर्स के नीचे जो सरफेस होगी। कोई भी सरफेस हो सकती है, अगर दो या तीन सरफेस है तो किसी भी सरफेस पे, वो अभी चेक करेंगे कि क्या होगा। बट यहां पर जहां फोर्स लग रहा है उसके नीचे एक सरफेस है, रेड कलर से आपको हाईलाइटर से दिख रही है, तो स्लिपिंग वहां स्टार्ट हो जाएगी। एक बार स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो फिर उसके नीचे स्लिपिंग पॉसिबल, बट ऊपर की सरफेसेस पे स्लिपिंग पॉसिबल है। अब पॉसिबल है का मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो दो केसेस आपके बनेंगे। ठीक है, तो अब यहां से शुरू करते हैं, इस वाले केस को फिर से देखते हैं कि इन क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है। बेसिक्स मैंने आपको बता दिए। अब देखिएगा, हाँ जी, कि अप्रोच क्या है। ठीक है, फॉर स्लिपिंग F applied should be greater than friction on रेड वाली सरफेस पे, इस पर्टिकुलर केस के लिए। ये समझ में आया बेटा? हाँ, आप एक मिनट, किसी का डाउट आया बेटा? सर अगर M2 ग्राउंड पर टच नहीं होता तो ये होता कहां? बैलेंस कैसे होगा? अगर M2 ग्राउंड पे टच नहीं, बैलेंस कैसे होगा बेटा? यस सत्यम, हवा में लटका कैसे होगा? ठीक है, हाँ, आप फ्रिक्शन के टर्म्स में अगर पूछ रहे हैं तो आप इसको स्मूथ भी ले सकते हैं। M2 के नीचे रेड वाली सरफेस अगर स्मूथ होगी तो क्या होगा? ये सीधे आगे चला जाएगा। अभी कराऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? तो अब आप मुझे
क्वेश्चन के लिए सबसे पहली जो हमें चीज चेक करनी है वो हमें चेक करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बेटा, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, एक ग्रीन वाली सरफेस पे और एक रेड सरफेस पे, मुझे बता दीजिए कितना आएगा। हाँ, अब ये कैसे चेक करेंगे, देखिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। पहला फोर्स M1 जी, नॉर्मल, और कोई फोर्स मतलब लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, बट अभी हमें नहीं पता कि किधर लगेगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी हम फ्रिक्शन के बारे में कंसर्न नहीं है जितना हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो इसको N1 कह लीजिए चाहे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आपका ये वाला इसका हो गया बेटा μ1 M1 जी। ये समझ में आया सबको? बिटवीन द ब्लॉक्स इतने फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं पॉसिबल है। अच्छा, अब जरा बात करें सेकंड वाले ब्लॉक की। देखिए इस प्रोसीजर है, ये आपका फोर्स है M2G, ये आपका लग रहा है N1, एक आपने इधर लगा दिया N2, ओके। तो N2 की वैल्यू आप देखेंगे M1 प्लस M2G आ जाएगी। इसको रटिएगा मत, हमेशा फोर्सेस पे डिपेंड करता है नॉर्मल, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां पर बेटा आपकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी म्यू नॉट, इस पर्टिकुलर केस के लिए M1 M2 इंटू जी। ये कितनों को समझ में आ गया? हाँ, अगर यहां पे कहीं डाउट है तो पहला स्टेप क्या है, हमें यह चेक करना है पहली स्लिपिंग कहां हो रही है, और साथ में लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। हाँ, पहली पॉसिबिलिटी चेक करनी है ना अभी तो। यस बेटा, ये क्लियर है सबको? आकाश, अक्षित, अंकुश, ओके ओके ओके, फाइन फाइन। तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, अब बेटा पहले स्लिपिंग, जब तक आपकी रेड वाली सरफेस पे स्लिपिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक दोनों साथ साथ ही रहेंगे। इसका मतलब तब तक हम इसे क्या, स्लिपिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर फर्स्ट स्लिपिंग। जल्दी से मुझे बता दीजिए। F should be then μ2 M1 प्लस M2G। ये समझ में आया बेटा? स्लिपिंग तभी स्टार्ट होगी जब ऐसा होगा, ठीक है। अब हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमारा F जो है वो μ2 M1 प्लस M2G से बड़ा है, तो हमारी स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमने ये अज्यूम कर लिया अवर स्लिपिंग स्टार्ट, दैट फोर्स इस फोर्स से बड़ा है। क्लियर? अब क्या होगा आप देखते हैं। फिर से मैं ब्लॉक बना दे रहा हूं बेटा यहां पे, ठीक है, ओके। आपसे अगर मैं कहूं कि अब आप, क्योंकि स्टार्ट हो चुके, M2 का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। हाँ, स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब आपको फ्रिक्शन भी दिखाना है। ये मैंने आपसे कह दिया कि हमारा फोर्स μ2 M1 प्लस M2G से ज्यादा है, तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम है। हाँ जी, पहला फोर्स सबको पता है M2G है, वेरी गुड, ये बना दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। दूसरा फोर्स ये लग गया आपका N2, आपने इसे कह दिया, नो प्रॉब्लम। एक फोर्स
N1 लग गया, ये आपका फर्स्ट वाला ब्लॉक लगा रहा है. नाउ द फ्रिक्शन. हाँ, अब बताइए कि इस सरफेस पे फ्रिक्शन इधर होगा. ये आपको चेक करना है बेटा, ठीक है ना. अगर ये आपको समझ में आता है, मैंने क्या मेथड बताया था, आप सरफेसेस को स्मूथ एज्यूम. ब्लॉक का पॉइंट देखिए, ये पॉइंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. दैट मींस आपका फ्रिक्शन किधर लग, बैकवर्ड साइड पे लग जाएगा बेटा, ऐसे लगेगा फ्रिक्शन. हाँ, मैं इसे FR2 कह रहा हूं. और यहां क्योंकि स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए ये μ2 M1 प्लस M2 इंटू जी होगा. ये कितनों को समझ बेटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि यहां स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है. बट अपर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. हाँ, अपर ब्लॉक भी इस पे बेटा इस तरह से एक फ्रिक्शन लगाएगा FR1. और ये समझना बेटा, FR1 मे बी स्टैटिक और काइनेटिक, कुछ भी हो सकता है. अभी स्लिपिंग तो हमें पता नहीं कि शुरू हुई कि नहीं हुई, यही चीज चेक करनी है. ये पॉइंट समझ में आया. देखिए, मैं हर एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, आप मुझे क्लियर करते चलेंगे तो इसमें कभी लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा. पहली चीज हमने क्या की, सबसे पहले देखा स्लिपिंग कहां पॉसिबल है, स्लिपिंग की कंडीशन निकाल ली, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास थे, ठीक है. तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा. स्टेप देखते हैं, ठीक है. अब हमें चेक करना है कि भाई ये M1 वाला ब्लॉक स्लिप करेगा या नहीं करेगा, साथ साथ चलेगा, ठीक है. तो पहली कंडीशन हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये साथ साथ चलेगा. अच्छा, वैसे ये बताओ M1 को मूव कौन करा रहा है, जरा M1 फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो. हाँ जी, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ही आपको सारी कहानी क्लियर हो जानी है. M1 का फ्री बॉडी डायग्राम, पहला फोर्स वेट जी, दूसरा फोर्स नॉर्मल. ओके, ये समझ में आ रहा है बेटा, N1 कह लीजिए इसे. और हाँ, कुछ लोगों का आंसर आया कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, बट आगे कैसे बढ़ रहा है, ये देखिए. फोर्स नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने लगा रखा है. ये ब्लैक वाला जो बॉक्स है, ये जो सेकंड ब्लॉक है जो ऊपर रखा हुआ है, ये मूव कैसे कर रहा है आगे, कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, ये रेस्ट से मोशन में कैसे आ रहा है. देखिए, कोई रिएक्शन पेयर लग रहा होगा ऊपर वाले, देखिए M2 को देखिए बेटा, फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, देखो देखो. हाँ, आपका फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. और कौन सा फ्रिक्शन है ये है FR. ये कितनों को समझ में आया बेटा, शिवम क्लियर है, उत्कर्ष, मयंक, बेटा देख, फ्रिक्शन के हमेशा मैंने क्या कहा है आपसे, फोर्स हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर के फॉर्म में होंगे. तो एक अगर M2 पे पीछे की ओर लग रहा है तो M1 पे किधर लगेगा, सेम
मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में आगे लगेगा। ये क्यों सोच रहे हो कि वो दो जगह लग रहा है? दो जगह तो लगेगा ही ना, कोई भी फोर्स है दो अलग बॉडीज पे लगता है क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। क्लियर बेटा? सत्यम, ओके। अब यहां पे हमें यह क्लियर हो गया कि M1 के मोशन के पीछे, M1 जो मूव कर रहा है उसके पीछे जो रीजन है वो कौन है? हाँ, दोनों ब्लॉक के बीच का फ्रिक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया। ठीक है, ये तो समझने वाली चीज है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि FR1 की एक लिमिट है। FR1 की लिमिट है बेटा, हाँ, जिसे हम F1 मैक्स कह ले रहे हैं। कितनी है? μ1 m1g। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप M1 पे देखेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसके पास एक लिमिट है, इसके एक्सेलरेशन की भी एक लिमिट होगी। तो जल्दी से मुझे बता दो कि A1 मैक्स कितना पॉसिबल है? हाँ, लिमिट कितनी है? जिस भी ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव कराएगा उसकी लिमिट आपको निकालनी बेटा, ये ध्यान रखिएगा। तो A1 मैक्स, A1 मैक्स मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल फॉर ब्लॉक या अपर ब्लॉक, वो कितनी होगी? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो ये आपकी आ जाएगी μ1g। प्लीज ध्यान रखिएगा ये कब पॉसिबल है? हाँ, ये तभी है जब आपकी फोर्स जो है वो लोअर ब्लॉक पे लग रहा हो। ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स आपका कहां लग रहा है? लोअर ब्लॉक पे। ये ध्यान रखिएगा। यहां तक किसी को किसी पॉइंट पे अगर डाउट है तो मुझसे पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं आपको जब बिल्कुल अब सिंपल वे में इसको सॉल्व करने की टेक्निक, 4 स्टेप अगर आप याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। कॉन्सेप्ट मैंने पूरा डिस्कस कर दिया आपके साथ। अब केवल स्टेप्स बताने हैं आपको। ये तो समझाने के लिए था, अलग अलग ढंग से मैंने आपको समझा दिया स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या क्यों हो रहा है। कोई डाउट नहीं? चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसको ना आप समझ सकते हैं कि ठीक है ना, सपोज आप एक छोटे बच्चे के साथ और आपने उसकी उंगली पकड़ी हुई है ना, आपकी जो एक्सेलरेट करने की पावर है और उस छोटे बच्चे की, बहुत छोटा बच्चा मान लीजिए 1 ईयर 2 ईयर का मान लीजिए, एक्सेलरेट करने की, चलने में जो एक्सेलरेशन आएगा उस दोनों की लिमिट अलग अलग होगी। ठीक है, आप अगर अपना एक्सेलरेशन ज्यादा कर देते हैं उसकी लिमिट, तो क्या होगा? दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा और दोनों एक दूसरे पे स्लिप करने लगेंगे। बिल्कुल वही केस इस ब्लॉक में। क्या हम क्या करेंगे सॉल्व करने का मेथड? चेक फॉर A1 max, that is actually maximum limit for upper block। एक्सेलरेशन कर दीजिएगा, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अपर ब्लॉक। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया, ये कितनी आ रही है? μ1g। अब सेकंड स्टेप क्या है? नाउ एज दैट नो स्लिपिंग is that means
A1 इज इक्वल टू A2, तभी तो स्लिपिंग नहीं होगी ना, दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम रहेगा. सो वी कैन ट्रीट बोथ ब्लॉक्स एज सिंगल बॉडी. स्टेप्स लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है. अब बेटा एक कंबाइंड क्या हो गया, एक कंबाइंड क्या हो गया, जो फोर्स हमने F लगाया माइनस μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. ये कितनों को समझ में आया बेटा? हाँ, मैं फ्री बॉडी डायग्राम भी बना देता हूं. ये देखो, सिंगल ब्लॉक ऐसे करके आपने ट्रीट कर लिया. इसका मास हो गया m1 प्लस m2. इस पे एक फोर्स लग रहा है F जो आपने लगाया है. ये वाला लगेगा फ्रिक्शन FR2. क्लियर है? इसका m1 प्लस m2 जी वेट, और इधर इस पे लग जाएगा नॉर्मल. फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक के जो बीच के फोर्सेस थे ना, वो इंटरनल फोर्स हो गए अब सिस्टम के. हाँ, अब वो सिस्टम में आ गए. दोनों एक्शन रिएक्शन जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे. एक्चुअली यहां पे लग रहे होंगे बेटा, बट अब वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे क्योंकि हमने सिस्टम में दोनों को इंक्लूड कर लिया. ठीक है. तो इस तरह से आपने ए कंबाइंड निकाला. अब थर्ड स्टेप आया, इफ ए कंबाइंड इज ग्रेटर देन A1 मैक्स. समझना बेटा इसको. ऊपर वाले की लिमिट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और आपका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स देयर इज सम स्लिपिंग. देयर इज स्लिपिंग. तो आपको पता चल गया कि भाई यहां पे स्लिपिंग. ठीक है. ओके. एंड इफ ए कंबाइंड is less than A1 max, तो क्या होगा? That means स्लिपिंग. और नो स्लिपिंग केस तो आपने माना था, तो जो आपने माना था वो बिल्कुल सही है. A1 इज इक्वल टू A2. ठीक है. केस में A1 नॉट इक्वल टू A2 ये आएगा. इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं. हाँ, कोई डाउट हो तो बेटा वो भी पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं फिर इसको क्वेश्चन में कैसे आना वो बताऊंगा. अभी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया. अब इसे न्यूमेरिक वैल्यू रखे क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें क्या क्या हो रहा है, फिर इसको चेक करेंगे. फॉर्मूले रटने नहीं है बेटा, कॉन्सेप्ट समझना है. प्लीज ध्यान रखिएगा. स्टेप्स का ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें हो रही हैं. हाँ जी, क्लियर है बेटा सबको? ऋषि, अंकुश, तो चलिए अब मैं एक क्वेश्चन पे आपको करके दिखा रहा हूं. ठीक है. थोड़ा सा इजी सा चेड़े तो करते ही चलेंगे. ओके, 4 kg और 2 kg.
ओके, ये स्मूथ दिया हुआ है, यहाँ पे 0.2 ले लेते हैं म्यू की वैल्यू, ठीक है। और आपने एक फोर्स लगाया F, तो आपके पास दो ब्लॉक हैं बेटा, 4 kg और 2 kg के। लोअर ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया F, स्मूथ सरफेस है, ठीक। दोनों ब्लॉक के बीच जो म्यू दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.2, और क्वेश्चन है कि फाइंड मिनिमम so that slipping between blocks, slipping between the blocks is started, ठीक है। हाँ, मिनिमम फोर्स आपको बताना है कि 2 kg और 4 kg के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। तो अब देखिए, सबसे पहले तो जब ये आप फोर्स लगाएंगे तो पहली स्लिपिंग कहां होगी, इसके नीचे ही होनी है। अब यहां देखिए, ये तो स्मूथ है, तो अगर आपने 0.0001 का भी फोर्स लगाया तब भी स्लिपिंग स्टार्ट हो जानी है। तो आप कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट स्लिपिंग, पहली जो कंडीशन आई आपकी, फॉर फर्स्ट स्लिपिंग F ग्रेटर देन 0, यहां से तो ये कंडीशन आ गई क्योंकि लोअर जो सरफेस है वो स्मूथ है, ठीक। चलिए, अब हम बात करेंगे, क्या निकालेंगे, A1 मैक्स। क्योंकि फोर्स लोअर ब्लॉक पे लग रहा है तो A1 मैक्स आपका हो जाएगा म्यू जी, और ये आपका 0.2 इंटू 10, दैट मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितनों को समझ में आया बेटा? हाँ, यहां पे आप चाहें तो इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बेटा यहां पे 0 हो गया, और यहां पे आपका 4 आया, क्या देखो, 0.2 इंटू 20, ठीक है। हाँ, 4 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को ऑपरेट कराएगा मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई ये हमारे पास एक लिमिट है, ऊपर वाला ब्लॉक वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर मैं दोनों ब्लॉक, इफ both blocks are moved with 2 meter per second square, there is no slipping। ये समझ में आ गया, बिटवीन द ब्लॉक्स। हाँ, पहली स्लिपिंग तो हो चुकी है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 6 इंटू 6 क्यों लिया मैंने, कंबाइंड मास ले लिया, ठीक है ना, सिंगल बॉडी ट्रीट कर लिया, तो 6 इंटू 2, 12 न्यूटन का फोर्स ऐसा है। अगर ये आपने लगाया तो दोनों ब्लॉक के बीच कोई स्लिपिंग नहीं होगी, अपर और लोअर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नोट कीजिए। हाँ बेटा, यहां तक अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट इसके बता रहा हूं, एक बार कम लेंगे एक बार ज्यादा लेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो वो 12 न्यूटन का फोर्स है जो आपको क्या करना, हाँ, दोनों ब्लॉक को साथ साथ मूव कराएगा, कोई स्लिपिंग नहीं होगी। कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन कई बार एकदम से समझ में नहीं आता बेटा, तो थोड़ा सा इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा, क्योंकि अगर 2 ब्लॉक क्लियर होगा तभी जाकर ब्लॉक और 4 ब्लॉक सिस्टम आएंगे। नॉर्मल एनसीईआरटी में तो 2 ब्लॉक रहेगा बेटा। बेटा आप कोई बुक देखेंगे, एचसी पांडे या एचसी वर्मा, कोई भी बुक है, स्टैंडर्ड बुक जो चल रही है आपकी, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए होंगे। फिर वो नहीं होते तो ये लगता है अरे यार ये क्यों नहीं हो रहे हमसे, ठीक है।
अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सारे क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना हो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो 12 न्यूटन तक दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, इफ फोर्स F इज इक्वल टू, चलिए कम कर लेते हैं, लेट्स से 9 न्यूटन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। अब आपसे एक्चुअल में 12 न्यूटन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो सीधे आपको जो है ब्लॉक दिखाएगा, म्यू देगा और कहेगा भाई हमने जो 9 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं कि क्या होगा। एक कंबाइंड निकाल लेते हैं। एक कंबाइंड कितना आएगा बेटा, 9 का फोर्स लगाया, 4 + 2, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो ये आपका कितना आ गया बेटा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस फोर्स इज लेस देन A1 मैक्स। A1 मैक्स देखिए आपका कितना आया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था। तो ये क्लियर हो गया, बोथ ब्लॉक्स will move together without slipping, और यहां पे आपका N इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा जल्दी से मुझे बता दो FR1 की वैल्यू क्या आ गई। पहले तो ये बताओ ये स्टैटिक है या डायनेमिक है। FR1 के बीच 2 और 4 kg ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन है, यहां तो फ्रिक्शन ही एक ही जगह है, ये स्टैटिक है या डायनेमिक है। बोलो बेटा। बिकॉज दोनों ब्लॉक्स के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है बेटा, दैट मीन्स नो रिलेटिव मोशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है कहां से कहां तक होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेके μ1 m1g तक आ जाएगा बेटा, यहां से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बताएंगे, इधर आपका एक फोर्स लग रहा था x डायरेक्शन में FR1, ठीक है, 1, और साथ में इधर एक्सेलरेशन होगा, किसके बराबर हो जाएगा, M1 इंटू ए के। M1 कितना था 2, 1.5, ये आपका आ गया 3 न्यूटन। इस पर्टिकुलर केस में इस मोमेंट पे आपका जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना है, 3 न्यूटन। आपके पास अवेलेबिलिटी कितनी है, 4 न्यूटन की। ये समझ में आया सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात किसकी होगी, M2 का भी तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। A1 तो हमने निकाल लिया, इसको M1 A1, ठीक है। तो अब M2 की बात करेंगे। M2 कितना था, 4 kg का था, ओके। इस पे इधर कितना फोर्स लग रहा था, 9 न्यूटन। एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, M2g वेट है, इधर N2, ये N1, ये सारे फोर्सेस आप लगा देंगे। फ्रिक्शन बेटा केवल यहां लग रहा है, लोअर ब्लॉक स्मूथ, और फ्रिक्शन अभी अभी आपने कैलकुलेट किया कितना, 3 न्यूटन। ये समझ में आया। तो अब अगर आप देखेंगे तो 9 माइनस अपॉन 4, ये आपका A2 आ जाएगा नेट फोर्स। ये भी आप चेक करेंगे तो 1.5 पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो यहां से भी हमारा क्लियर हो गया कि हमारे A1 और A2 दोनों की वैल्यू सेम
ये मैंने आपको दिखा भी दिया, और स्लिपिंग नहीं हो रही है तो दोनों की सेम आनी है। ठीक है। इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब आप फोर्स लगाएंगे 12 न्यूटन से ज्यादा, इफ एफ इज ग्रेटर 12 न्यूटन, तो कोई फोर्स ले लेते हैं, कितना ले लें? चलिए 18 न्यूटन ले लेते हैं। ठीक है, आपको मैंने दे दिया 18 न्यूटन, और फिर से वही सिचुएशन है ये वाली। ठीक है, यहां μ2 आपको 0 दिया, स्मूथ था, μ1 की वैल्यू 0.2 दी हुई थी, m1 की वैल्यू 2 थी, m2 की वैल्यू 4 थी, f आपने लगा दिया है 12 न्यूटन। अब स्टेप्स क्या हैं बेटा? सबसे पहले आपको ए कंबाइंड निकालना है। हाँ, बाकी चीजें मैं मान रहा हूं कि आप निकाल चुके हैं। A1 मैक्स हम निकाल चुके हैं। A1 मैक्स हमारा कितना आया था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ए कंबाइंड कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी 12 नहीं, 18 है ना, 18 है, 18 डिवाइडेड बाय 4 + 2, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये बेटा आपका बड़ा हो गया किससे? A1 मैक्स से। तो आपके दिमाग में तो घंटी बज गई, भैया स्लिपिंग शुरू हो चुकी है। स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स, इसका मतलब A1 नॉट इक्वल टू A2। ठीक है, अब कोई आप में से मुझे बताएगा A1 कितना हो गया होगा? हाँ, A1 तो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका, तभी तो स्लिपिंग स्टार्ट हुई। तो A1 की तो सीधे सीधे आ गई बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितनों को समझ में आ गया भाई? आपने मैक्सिमम फोर्स 12 न्यूटन तक, कोई स्लिपिंग नहीं होनी थी, तो स्लिपिंग होने लग गई। स्लिपिंग होने लग गई तो हाँ, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तो एक्सेलरेशन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई। ठीक है, ओके। अच्छा, FR1 की वैल्यू भी पता चल गई अब तो। FR1 आपका 4 न्यूटन हो चुका। ठीक है, 2 वैल्यू निकाल चुके हम। अब हमें निकालना है A2, और A2 कहां से निकलेगा? A2 निकलेगा लोअर ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से। आपने फोर्स लगाया 18 न्यूटन का, फ्रिक्शन लगा 4 न्यूटन का, यहां 0 था, स्मूथ सरफेस थी। ठीक है ना? आप चाहें तो ऐसे 4G1 N2 ये सब भी लगा सकते हैं, बट इसकी अभी जरूरत है नहीं। और साथ में इसका एक्सेलरेशन A2। तो A2 अगर आप देखें तो ये आपका क्या आएगा बेटा? 18 - 4 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज 40/4, और ये आपका आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब A1 और A2 अलग अलग। हाँ, यहां पर A1 तो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है। ठीक है, और फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका है। ये रहा आपका इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोसीजर। आखिर अक्षित, अमन, अंकुश, मयंक, पियांशी, ऋषि, ओके। फिर से एक बार एक लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी होगी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट है तो बोलिए, अगर जनरल पूरा रिपीट करना है तो एक नया क्वेश्चन में कर लेते हैं। और
एक मिनट बेटा, ये थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है। ओके, अच्छा, भी कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर या नीचे जो है वो मास जो है छोटा बड़ा ही होना चाहिए। देखिए, मैं बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। यहां मैं 10 kg का ले ले रहा हूं, ये मैं 5 kg का ले रहा हूं। मतलब नीचे वाला ब्लॉक हल्का है, ठीक है। अच्छा, अभी इसको जरा स्मूथ रखते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चन। और ये म्यू जो है इसको 0.3 ले लेते हैं, ठीक है। और फोर्स अभी हम कहां लगा रहे हैं? लोअर में। ये हमने एफ लगाया। तो क्वेश्चन आपके पास एक 10 kg का ब्लॉक 5 kg के ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है। म्यू गिवन है आपको 0.3। बिटवीन द ब्लॉक्स, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच स्मूथ सरफेस है, ठीक है। एफ मिनिमम फाइंड करना है। स्लिपिंग जस्ट स्टार्ट एट एफ मिनिमम पे, ठीक है ना, बिटवीन द ब्लॉक्स। तो बिटवीन द ब्लॉक्स स्लिपिंग स्टार्ट हो रही है एफ मिनिमम पे। आपको मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ मिनिमम, ठीक है जी। तो पहला काम हमने आपको क्या बताया था? सबसे पहले बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लीजिए। लोअर सरफेस स्मूथ है तो यहां पे 0 आएगा। यहां पे आप देखेंगे तो आपका 30 न्यूटन आ जाएगा। 30 न्यूटन कौन सा ब्लॉक? ये 30 न्यूटन लगेगा बेटा, ठीक है। अब आप देखेंगे 8-10 kg वाले की मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल क्या है? दैट इज 30 न्यूटन ही इसको मूव करा सकता है मैक्सिमम, डिवाइडेड बाय 10 kg। तो ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहें तो इसे 0.3 जी भी लिख सकते हैं, वहीं से हमने निकाला है इसको। ये क्लियर है बेटा? हाँ, जिनको थोड़ा रह गया था। यस अक्षित, यहां तक क्लियर है? ओके, फाइन फाइन फाइन। अब भाई हमें यह पता चल गया कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। हाँ, अब हमें यह पता चल गया कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि ये सिंगल बॉडी, तो एफ मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा? 15 इंटू 3 दैट इज 45 न्यूटन। ये समझ में आया? आप इस पे 45 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए। आपका A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्रिटिकल कंडीशन आ गई। अब इससे जरा सी भी फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, स्लिपिंग स्टार्ट। दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, ये है क्रिटिकल कंडीशन का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आया। मैंने आपसे कहा 30 न्यूटन का न्यूटन, हाँ जी, एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन, तो क्या होगा? क्वेश्चन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे बेटा ए कंबाइन। आप ये
हाँ बेटा, वो नेटवर्क चला गया था मेरा, स्पाइक थी शायद। चलिए, कैन यू हियर मी? हाँ जी, आवाज पहुंच रही बेटा यहाँ तक? ओके फाइन। तो बेटा ए कंबाइंड जब हम निकालेंगे, हम क्या एज्यूम करेंगे, दोनों ब्लॉक हमारे केजी और 5 kg वाले साथ साथ चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलिए बोलिए, 15, कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आया? अब ये ए कंबाइंड आपको क्लियरली दिख रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो किसकी लिमिट है? अपर ब्लॉक की लिमिट है, उससे कम है। इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और FR1 फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? M1 इंटू A1। बेटा ये ध्यान रखना, बिकॉज ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, दोनों के बीच स्लिपिंग स्टार्ट नहीं, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और ये आपका कितना आ जाएगा? M1 की वैल्यू 10 थी और A1 की वैल्यू 2 आ गई, तो आपका फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 20 न्यूटन लग रहा है। ऑल्दो आपके पास अवेलेबिलिटी कितने की थी? 30 न्यूटन की, बट वो अप्लाई कितना? 20 न्यूटन। ये है फोर्स की, या फ्रिक्शन फोर्स की ब्यूटी कह लीजिए। ठीक है, बहुत स्मार्ट है। चलिए, अब बेटा एक और केस देख लेते हैं। इफ F इज इक्वल टू 60 न्यूटन, हाँ जी 60 न्यूटन कर दिया हमने। चलिए फिर से ए कंबाइंड देखते हैं। ए कंबाइंड कितना आ रहा है? 60/15, कितना आ गया? बिल्कुल सही बात, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब अगर का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो दोनों ब्लॉक का तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अपर वाले की लिमिट कितनी है? इट इज ग्रेटर देन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब A1 नॉट इक्वल टू A2। एक तो ये आ गया, और स्लिपिंग पॉसिबल हो गई, यहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, स्लिपिंग बिटवीन ब्लॉक्स। वैसे भी क्लियर था हमें, ये तो हमें कहां से मिल गया था? ऊपर हमने 45 न्यूटन देख लिया था ना, 45 न्यूटन से ऊपर स्लिपिंग स्टार्ट हो जानी है। चलिए जी, अब बात करेंगे A1 की। तो A1 तो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच चुका, वो कितनी थी? A1 आपका हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन FR1 कितना हो गया बेटा? M1 A1, हाँ ये भी अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है 30 न्यूटन। अब देखो, ये लोअर ब्लॉक यहाँ पे 5 kg का है मेरे ख्याल से। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम चाहिए। फोर्स हमने लगाया था इस पे 60 न्यूटन का, इधर लग रहा है 30 न्यूटन, और साथ में है एक्सेलरेशन। केवल एक्स एक्सिस के फोर्सेस दिखा। ठीक है, तो क्या बनेगी इक्वेशन? 60 माइनस 30 अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स, इट इज इक्वल टू 5 इंटू 8 2। तो A2 की वैल्यू आ गई बेटा 30/5, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्लियर है? यस उत्कर्ष। चलिए,
अब अगर इसमें फ्रिक्शन लोअर केस में इंक्लूडेड है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इसमें टाइम लगता है बेटा, थोड़ा सा ना समझने, खुद से आप करेंगे तो और बेटर होगा, तो थोड़ा टाइम ये लेगा। अब देखते हैं फोर्स ऑन अपर ब्लॉक। ओके, तो केस 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फोर्स ऑन अपर ब्लॉक। आपकी हमने फोर्स यहां लगा दिया एफ, ठीक है, और यहाँ पे आपको M1 दिया हुआ है, यहाँ M2 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है μ1 एंड μ2। चेक करना है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब ये अभी अभी आपने पहले कर लिया था, वो हमेशा काम आएगा बेटा। यहां पे ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक क्या होगा, μ1 m1g, और ग्राउंड और इधर होगा μ2 m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। अब बेटा समझिएगा, यहां पर लोअर ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है? हाँ जी, लोअर ब्लॉक इज फ्रिक्शन। देखिए इस पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप M2 का बना रहे हैं तो ये M2G, क्लियर है, ओके। इधर आपका N2 लग गया, ये आपका N1 आ गया, समझ में आया? इस पे अगर आप देखें, दो पॉइंट हम बना रहे हैं, तो जरा M1 के बारे में सोचिए। सरफेस स्मूथ लीजिए, ये पॉइंट M जो M1 पे है ये आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो M1 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? M1 पे, M1 पे फ्रिक्शन बैकवर्ड साइड पे लगेगा, इसको FR, तो ये इसका रिएक्शन पेयर यहां लग जाएगा बेटा, FR1। तो M2 पे आपने M2 को कौन मूव करा रहा है? फ्रिक्शन मूव करा रहा है, और जब ये ब्लॉक आगे मूव होगा तो यहां पर आपका लगेगा FR, ये बनेगा M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, और इसका एक्सेलरेशन लेट्स से A2, ठीक, ये समझ में आया? अब अगर आप यहां पर देखें तो बेटा A2 की एक मैक्सिमम होगी, A2 की मैक्सिमम लिमिट यहां से आएगी FR1 माइनस FR2 बाय M2, ऐसे करके नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आएगा अगर जैसे हमने पिछले केस में किया था, लोअर ब्लॉक को हम स्मूथ ले लें, बट क्वेश्चन तो आपको किसी भी तरह का आता है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो A2 को सबसे ज्यादा फोर्स जो है वो FR1 है, ये मूव कराएगा, ये समझ में आया बेटा? अच्छा, अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, यहां पे केस समझना, FR2 इज ग्रेटर देन FR1, ये कंडीशन दे दी। इफ फ्रिक्शन 2 लोअर सरफेस पे जो FR1 है ये उससे ज्यादा, तो क्या होगा?
नो स्लिपिंग बिटवीन M2 एंड ग्राउंड। ये कितनों को समझ में आ गया बेटा? एम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इतना फोर्स लग ही नहीं रहा है कि वो उसको मूव करा दे, क्योंकि उसकी लिमिट FR2 की लिमिट से ज्यादा है। तो स्लिपिंग कहां शुरू हो गई होगी? फर्स्ट स्लिपिंग इज बिटवीन M1 एंड M2। ये समझ में आया? बट अगर आपका FR1 इज ग्रेटर देन FR2 है, हाँ बेटा नोट कीजिएगा, इफ FR1 is greater than FR2, then first slipping is between M2 and ground। तो यहां से हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा। अब ये 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक सबके लिए बना लीजिए आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से 3 ब्लॉक हैं, और ये किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, ठीक है। 3 4 आप जितने लेना चाहें ले सकते हैं। सपोज आपने टॉप वाले पे फोर्स लगा दिया F, तो आप क्या करेंगे? F1 मैक्स निकालेंगे, सेकेंड सरफेस पे F2 मैक्स निकालेंगे, और यहां पे F3 मैक्स निकाल लेंगे, ठीक? हाँ जी। और जो सबसे कम होगा, विच एवर इज हम 2 ब्लॉक डिस्कस कर रहे थे, मैं 3 ब्लॉक ले आया क्योंकि जनरलाइज है बेटा सिचुएशन, ठीक है। जनरलाइज कर दी मैंने। विच मिनिमम, सपोज ये मिनिमम है, अगर F2 मैक्स मिनिमम है तो स्लिपिंग यहां स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट स्लिपिंग यहां स्टार्ट, समझ में आया? अब कोई कहता है नहीं नहीं सर इसकी वैल्यू हमारी सबसे कम आई। डिफरेंट केस में म्यू डिफरेंट अगर है, मान लीजिए ये स्मूथ है, तो फर्स्ट स्लिपिंग यहां पे स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो जो भी मिनिमम होगा फर्स्ट स्लिपिंग वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। अब केस समझिएगा, एक बार आपकी स्लिपिंग अगर सपोज सेकंड सरफेस पे हो गई, यहां समझिएगा ये वाली पोजीशन पे आपकी स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बेटा कभी भी यहां नहीं शुरू हो, यहां स्लिपिंग होगी नहीं। फिर इस सरफेस पे कोई स्लिपिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप खुद सोचो, इसको कौन मूव करा रहा है? M3 पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन लग रहा होगा? F2, और F2 F3 से हमेशा कम है, तभी तो स्लिपिंग वहां स्टार्ट हुई। इसलिए वो लिखा आया था कि अगर एक बार किसी सरफेस पे स्लिपिंग शुरू हो गई तो उसके नीचे की सरफेस पे कभी भी स्लिपिंग पॉसिबल नहीं। ठीक है, वापस आ रहे हैं 2 ब्लॉक सिस्टम पे। हाँ, यहां तक बेटा कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, नोट भी कर लीजिए चाहे तो। ये कॉन्सेप्ट कितनों को क्लियर हो गया? आकाश क्लियर हो गया? ऋषि इज देयर? ओके गुड बेटा गुड। यस सत्यम, अंकुश, ओके तो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं।
ठीक है, ओके। अब फिर से एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सरफेस हमें दी गई है, स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। थोड़ा सा इजी हो जाएगा, पहले एक स्मूथ ले लेंगे तो फर्स्ट स्लिपिंग की चिंता नहीं होती। तो ये सरफेस हमारे पास स्मूथ है और ये रहा हमारे पास एक ब्लॉक, ये 4 kg का है, ये 2 kg का है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको 0.2। अब की आपने फोर्स लगाया F, तो आपको क्लियरली है कि फर्स्ट स्लिपिंग कहां पे शुरू हो चुकी है। फर्स्ट स्लिपिंग यहीं पे आएगी बेटा, बिकॉज अगर आप देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स 0 है और यहाँ पे हाँ ये आपका फोर्स आएगा बेटा, चेक कर लो 0.2 इंटू 2 इंटू 10, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि मिनिमम फोर्स, फाइंड minimum force so that slipping just start. Slipping just start between the blocks, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या है, यहां पर F तो आपने 2 kg पे लगाया, 4 kg को मूव करा रहा है। लोअर ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है? फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बेटा, तो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, पहला 4g फोर्स लगेगा, ये आपका N2 मान लीजिए, इधर N1 मान लीजिए, जो भी आपने एज्यूम किए होंगे, बट एक फ्रिक्शन आ जाएगा फॉरवर्ड में, और इसे हमने कहा है FR1। और ये आपको पता है इसकी जो लिमिट है वो 4 न्यूटन की लिमिट है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, और 4। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि भाई A2 मैक्स क्या हो जाएगा। अब A1 मैक्स नहीं निकालेंगे क्योंकि A1 को फ्रिक्शन नहीं गवर्न, फ्रिक्शन किसको गवर्न कर रहा है, 4 kg वाले को। 4 kg पे कोई और फोर्स नहीं लग रहा है जो उसको मूव कराएगा, फ्रिक्शन मूव करा रहा है। तो मैक्स कितना आ जाएगा बेटा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 4, ये आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनों को ये बात समझ में आई? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अब A2 आपका आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F मिनिमम कितना होगा भाई, दोनों साथ साथ चलेंगे तो F ले लेंगे 6 इंटू 1, तो 6 न्यूटन का फोर्स जो है यहां पर आपका A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 रहेगा। तब तक ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अच्छा अब जरा एक काम करते हैं, मान लीजिए आप में से किसी ने कहा जो F लगाया ऑन द अपर ब्लॉक, F on the upper block is equal to 3 न्यूटन। हाँ जी, F अपर ब्लॉक पे आपने 3 न्यूटन लगाया। अब जरा देखिए, आपको बताना है व्हाट इज A1, व्हाट इज A2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FR1। यही वाला केस है, सेम केस जो ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से मेथड वही है बेटा, एक कंबाइंड निकालेंगे। आप एज्यूम कर लेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कंबाइंड निकाल 3/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये समझ में आया। फोर्स 3 न्यूटन का, टोटल मास 4 + 2, तो ये कितना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड। अब देखिए ये किससे कम है, वो जो A2 मैक्स हमने निकाला था वो कितना आया था, 1 आया था। सो इट
is less than A2 max, इसका मतलब क्या हो गया? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 0.5, या आप इसे A कंबाइंड भी कह सकते हैं। भाई दोनों साथ साथ चलेंगे, नो स्लिपिंग। ये तो पहले भी आ चुका था, 6 न्यूटन से नीचे स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब बात आई भाई फ्रिक्शन कैसे निकलेगा। अब फ्रिक्शन नहीं, दो तरीके, आप चाहो तो अपर ब्लॉक का बना लो, चाहो तो लोअर ब्लॉक का बना लो। लोअर ब्लॉक ज्यादा आसान रहता है, क्योंकि लोअर ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है Fr1, और इसका एक्सेलरेशन है A1, सॉरी A2, और यहां पर आपका मास है M2। तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी Fr1 इज इक्वल टू M2A2। क्यों? बिकॉज वो A2 को मूव करा रहा है। M2 कितना है? 4 इंटू A2 कितना है? 0.5। ठीक है, तो ये आपका 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। कितनों को ये समझ में आया? इस ब्लॉक को जो फोर्स मूव करा रहा है उसको देख लीजिए। अब आपने फोर्स तो ऊपर वाले पे लगाया था, ब्लॉक तो नीचे वाला भी मूव कर रहा है। नीचे वाले को कौन मूव करा रहा था? फ्रिक्शन मूव करा रहा था। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जी, ये हो गया। आप देखिए, इफ F इज इक्वल टू, हाँ कितना लिया था हमने? 6 न्यूटन था ना लिमिट। अच्छा चलो, 12 न्यूटन। मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना दे रहा हूं जो हमारे पास था पहले ही। हाँ, ये 4 था, 2 था, ये 0.2 है, और यहां स्मूथ है। ठीक है, और फोर्स आपने लगाया हुआ है अपर ब्लॉक पे, ये आपका F है, और F आपका 12 न्यूटन है। ठीक, तो यहां पे आपने देखा था आपका जो A2 था, A2 मतलब ये वाला, ठीक है ना, जिसको फोर्स मूव करा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। A2 मैक्स हमारा कितना है था बेटा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है था। चेक कर लो एक बार और, 4/4। अच्छा, अब जरा देखें A कंबाइंड क्या रहा है। A कंबाइंड अगर आप देखेंगे तो 12/6, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये आया A कंबाइंड। और आपको क्लियरली पता है ये A2 मैक्स से ज्यादा हो गया। भाई वो तो 1 ही था ना, तो 2 1 से ज्यादा होता है। जी, बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब A1 नॉट इक्वल टू A2, और स्लिपिंग स्टार्ट हो चुकी है। देयर इज स्लिपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखें जरा क्या करेंगे। अब बेटा, अच्छा A2 तो आपको पता ही ना, A2 आपका अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो चुका है। वेरी गुड। और Fr1 फ्रिक्शन भी अपनी लिमिट है। हाँ, वो कितना था? 4 न्यूटन हो चुका है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बचा क्या? A1 के लिए क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। किसका? 2 kg का। 2 kg पे आपने फोर्स कितना लगाया? 12 न्यूटन। फ्रिक्शन बैकवर्ड साइड पे 4 न्यूटन का लग गया, ये आपको पता चल गया। ठीक है, कितना आ गया? 12 माइनस 4/2, ये आ गया। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका अपर ब्लॉक मूव कर रहा है, और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लोअर ब्लॉक मूव कर रहा है। स्लिपिंग तो होनी थी। ठीक है ना, स्लिपिंग तभी है जब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अगर आपको पता है तो कोई मुश्किल इन क्वेश्चंस में नहीं है।
ठीक है जी। तो किसी को कोई डाउट हो तो यहां पे पूछ लीजिए। तो इस तरह से बेटा आप टू ब्लॉक में अगर फ्रिक्शन दिया भी हुआ लोअर सरफेस में, मैंने अभी इजीली समझने के लिए लोअर सरफेस को स्मूथ कर दिया था। अगर वहां पे फ्रिक्शन दिया हुआ है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। क्लियर? तो ये बेटा आपका फ्रिक्शन भी कंप्लीट। देखिए कोई मैं 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक जितने रखना चाहूं उतने रख सकता हूं, बट अगेन सबका कॉन्सेप्ट एक ही होगा। अगर आपका 2 ब्लॉक पे कमांड आ जाएगा, पहले ना बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। 2 ब्लॉक पे आ जाएगा तो 3 ब्लॉक खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। लेकिन अगर 2 ब्लॉक ही क्लियर नहीं हो रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा कि पहली स्लिप शुरू हो रही है, तो फिर आगे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आएगा कहां पे वो आपको बता दूं। हाँ, ये एनसीईआरटी में भी है बेटा। ये मत सोचिएगा कि ये बहुत हायर वो है कि मैंने आपको सारी चीजें कवर करके बता दी, बट ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है ये दिखा रहा हूं। तो बेटा एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, उसमें आपके पास एक ट्रक दिया हुआ है ऐसे करके। ओके, ये आपका एक ट्रक है और इस ट्रक के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये आपका ट्रक है, इस ट्रक पे एक ब्लॉक रख दिया ऐसे, और इसके बीच का फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, यहां पे आपको मास दिया हुआ है एम। आपसे कहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। ए ट्रक मैक्सिमम बताना आपने, सो दैट नो स्लिपिंग टेक्स प्लेस। ये ट्रक कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट करे कि आपकी यहां पर कोई स्लिपिंग ना हो। तो अब बताइए मुझे कि फोर्स कहां लग रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है बेटा? फोर्स यहां लग रहा है लोअर ब्लॉक पे। ट्रक जो है वो लोअर ब्लॉक की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है। और अपर ब्लॉक को कौन मूव करा रहा है? अपर ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अपर ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करा रहा है। तो अपर ब्लॉक का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो बेटा इस पे एक ये लगेगा mg, एक लगेगा नॉर्मल, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, और साथ में आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो आपकी एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनेगी फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। ठीक है, ठीक। अच्छा, अपर ब्लॉक जब लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगता है, जब ब्लॉक पे फोर्स लगता है तो अपर ब्लॉक की एक लिमिट होती है। तो ए अपर की मैक्सिमम लिमिट अभी अभी आपको बताई थी, वो क्या हो जाएगी? म्यू एम जी बाय एम, दैट इज म्यू जी। क्लियर है? ए ट्रक जब तक किसके बराबर होगा? म्यू जी। ए इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी, नो स्लिपिंग। जैसे ही आपके ट्रक का एक्सेलरेशन म्यू जी से ज्यादा हो जाएगा, स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये समझ में आया? तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए काफी है। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके फाइन।